कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी सशक्त समाज सशक्त राष्ट्र विषय पर सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सेमिनार और प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। मुख्यमंत्री ने क्रश हॉल में महिला सशक्तिकरण पर लगी हुई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और ऑडिटोरियम हॉल में दीप प्रज्वलित करके वंदे मातरम गीत के बाद सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा लोक संपर्क विभाग के द्वारा तैयार की गई सेमिनार की स्मारिका और कला उत्सव की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया। महाभारत का युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया था। नारी अपमान ने समाज को यह संदेश दिया कि जब अधिकारों का हनन हो तब मौन रहना अधर्म है। उन्होंने कहा, आज भी समाज को इसी विचारधारा पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। एक समय था जब हमारे समाज में बेटियों को दूर पढ़ने भेजने में डर लगता था। कई बेटियां सिर्फ इसी कारण अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाती थी। लेकिन जब इस समस्या को समझा गया तो एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया। अब हमारी सरकार द्वारा हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित किए गए ताकि बेटियों को दूर न जाना पड़े और वे सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सके। जब देश की बेटियां स्टार्टअप चलाती हैं या वैज्ञानिक बनती हैं तो पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। बहनों, नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है, नारी बल्कि एक संस्था के रूप में है। एक शिक्षित और सम्मानित नारी एक पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारित करती है। यदि एक मां संस्कारित है तो अपने पूरे बच्चों को संस्कार देने का काम नारी ही करती है। एक मजबूत परिवार एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री ने बताया, साल 2023 में नारी शक्ति बंधन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, गार्गी, मैत्रेयी और जीजाबाई जैसे महान महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि नारी सदैव से शक्ति, ज्ञान और संस्कार की आधारशिला रही है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं और देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन कर रही हैं। हमारी संस्कृति में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क से समाज को एक दिशा देने का काम किया है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी वीरता और पराक्रम की एक मिसाल है। बड़े बड़े उद्योगों में भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी और व्यापार समूहों में भी, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधनों में भी, संचालन में अपनी प्रतिभा की हमारी महिलाएं छाप छोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जो बेटियां और महिलाएं सिविल सेवा, न्यायिक सेवा और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में विशेष कोचिंग व्यवस्था की जाएगी। यहाँ भी उन्हें फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी ताकि आर्थिक कारण उनकी प्रगति में बाधा न बने। ये केवल योजनाएं नहीं है, ये हमारे भविष्य की नींव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लगभग 300 शोधार्थियों एवं अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ये महिला छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा। इसमें 300 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। जो महिलाएं अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, जो बेटियां अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा
5,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महिलाएं सिविल सर्विसेज, जुडिशरी या बैंकिंग सर्विस इत्यादि में परीक्षाओं की तैयारी जो करना चाहेंगी, ऐसी सुपर हमारी 16 बेटियों महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला अध्ययन शोध केंद्र द्वारा विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण हासिल करने वाली 8 ग्रामीण महिलाओं को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी एसोसिएशन के सहयोग से सिलाई व कढ़ाई मशीनें प्रदान की। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।